अच्छा, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि अपन ने एलसीएम टॉपिक को आज अपन ने पूरी तरीके से कल ख़त्म कर दिया था, और जो चौथी वाली जो वीडियो थी, जो चौथा वाला पार्ट था, उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। उसकी वजह से क्या है कि कुछ टाइम वो चला, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया यूट्यूब से। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और मैं उसको दोबारा अपलोड कर दिया है। उसके बाद आप उस क्वेश्चंस को लगा सकते हो, और उसके बाद अपना जो भी आपका रिव्यू रहा होगा उसको कमेंट में आप करना। चौथी वाली जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, उसको मैंने दोबारा से उसको करवा दिया है, ठीक। और आज का जो नया टॉपिक है, आज का नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या हमारी जो वीडियो है वो वीडियो आपको रात के 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास शायद नोटिफिकेशन भी पहुंच जाता होगा, ठीक है। और आप पेन कॉपी लेकर के तैयार होकर के बैठो उसको, और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ आप अपनी कॉपी में करो, और बाकी के उसके बाद जब करने के बाद आप उसको मैच करो कि आपने सही किया है, आपका टॉपिक कितना पहले से बेहतर है, या मेरे पढ़ाने के बाद आपका कितना बेहतर हुआ है। तो आपको कंपैरिजन आपको खुद ही दिख जाएगा कि आपने कितना सीखा है इस प्लेटफॉर्म से। क्लियर है। रात के 9 बजे हमारी वीडियो आपको डेली, मतलब हमारा डेली का रूटीन रहता है कि 9 बजे तक आपके पास वीडियो पहुंच जाए, और मैं 99% श्योर हूँ कि आपके पास वो डेली 9 बजे तक वीडियो पहुँच जाएगी। अब टेक्निकल जो इशू होता है वो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारी तरफ से पूरा एफर्ट्स रहता है कि 9 बजे तक आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी। क्लियर है। चल, तो आज का जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नया टॉपिक है हमारा अनुपात और समान अनुपात। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसी टॉपिक को हम पूरे की पूरी एलिमेंट्री मैथ में हम इसको इसी के ऊपर घुमाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो बात करें उसका वर्क एंड टाइम हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, सारे के सारे टॉपिक, पार्टनरशिप हो, सारे के सारे टॉपिक इसी से बेस है। मतलब या तो ये कह सकते हैं कि सभी टॉपिकों का जो बेस है, जो स्टार्टिंग होती है, वो अनुपात और समान अनुपात से होती है। अगर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी मैं और टॉपिक भी लूंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मैं बता रहा हूं कि आपने 60% आपका टॉपिक आप, और बाकी टॉपिक आपने 60% कवर कर लिए, क्योंकि मैं सारे के सारे टॉपिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही उसी के इर्द गिर्द घुमाऊंगा। समझ में आ गया। आप एक मेथड पकड़ के चलो, आपको तो बताते हैं एक लाइन में भी, बहुत सारे टीचर हैं वो एक लाइन में आंसर बता के चले जाएंगे, लेकिन इससे आपका फायदा क्या हुआ? आपको पता चल गया कि हाँ ये छोटा हुआ, लेकिन वो कितने दिन तक याद रहेगा? ज़्यादा दिन तक याद रहने वाला नहीं है। आप एक मेथड पकड़ के चलो तो आपको वो एग्जाम में ज़्यादा बेहतर याद रहेगा। एक मेथड लेके चलो, हो सकता है वो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन वो आपका मेथड आपके पास तो है। लेकिन अगर मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगाऊंगा, हर अलग अलग ट्रिक लगाऊंगा, तो आप कितने ट्रिकें याद रखोगे? मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा हर एक क्वेश्चन की, लेकिन ट्रिक आप कब तक याद रखोगे? ज़्यादा ट्रिक आप याद नहीं रख सकते, इसलिए आप मेथड पे ज़्यादा गौर दो। अगर मेथड आपको समझ में आ गया तो ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमारा है अनुपात समान अनुपात। अब अनुपात क्या है, अनुपात समझो। अगर जैसे किसी भी संख्या का अनुपात आ गया, हमें अनुपात निकालना हो, तो अनुपात कोई भी संख्या का जो अनुपात है, जैसे मान के चलो मैंने 2 संख्याएं ली, 2:3, तो ये जो साइन है ना, इसी साइन को बोला जाता है अनुपात। इसी साइन को क्या बोला जाएगा? अनुपात। ये जो लगा हुआ है ना, 2 बिंदी लिख रही हैं आपको, इसी को बोला जाता है अनुपात। क्लियर है। समान अनुपात जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको मैं बताऊंगा समान अनुपात क्या चीज़ होती है। पहले आप अनुपात पढ़ो, अनुपात क्या होता है, समझ में आया? ये है अनुपात। अभी अनुपात का मतलब होता है ये संख्या जो है, ये संख्या, कभी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो अनुपात है, अनुपात में इस अनुपात की संख्या, जो संख्या लिखी है, इस अनुपात में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस अनुपात में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो संख्या कौन कौन सी बन जाएगी? 4 भी बन जाएगी और 6 भी बन जाएगी। ये संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 4 और 6 हो गई। अब इनका भी हम काटेंगे तो इनका भी अनुपात क्या बन के आएगा? 2:3। तो अनुपात कभी भी संख्याएं नहीं होती हैं। अनुपात से हम संख्याओं को निकालते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया अनुपात। अब अनुपात चीज आपको समझ में आ गया कि अनुपात क्या होता है। हम इसको ये 2:3 लिखा है, हम इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2:3 लिख सकते हैं।
क्लियर हुआ? ये क्या लिख सकते हैं, 2:3 भी लिखा हुआ है और इसी को 2/3 भी लिख सकते हैं। यही अनुपात होता है, या हम कहें कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। एक भिन्न भी अनुपात के रूप में लिखी जा सकती है। क्लियर है? समझ में आया? चलो तो हम देखें कि जो अनुपात है, अब अनुपात में सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो अनुपात में सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये तो हो गया। नेक्स्ट पैनल लेते हैं हम, देखो नेक्स्ट पैनल लिया, उसमें क्या देखा, सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, सबसे पहले आएगा वर्गानुपात। क्या होता है वर्गानुपात? क्या होता है वर्गानुपात? क्या होता है वर्गानुपात का मतलब होता है कि जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मान के चलो अनुपात लिया मैंने, तो 2:3 ही ले लिया। अब इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो इसका वर्गानुपात होता मतलब इसका क्या निकालो आप, वर्ग कर दो दोनों संख्याओं का, यही इसका निकल के आ जाएगा वर्गानुपात। तो क्या हो जाएगा इसका, 4:9 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्गानुपात। अब जैसे मान के चलो मैंने ले लिया 7:5 का वर्गानुपात निकालना हो, तो इसका क्या करो, 7 का 49 हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अनुपात में एक चीज याद रखना कि अनुपात में अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो अनुपात में जितनी भी अनुपात में संख्याएं होंगी सबसे मल्टीप्लाई होगा। यह अनुपात की खास बात है। अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो सारी की सारी संख्याओं से मल्टीप्लाई होगा जितनी के अनुपात में। तो हमने 1 का वर्ग किया तो ये सभी की सभी संख्याओं का वर्ग हो जाएगा जितनी भी अनुपात में। क्लियर हुआ? तो ये निकल के आ गया हमारा वर्गानुपात। क्लियर हुआ? अब आता है, एक आता है वर्गमूलानुपात, दूसरा क्या आता है, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, अभी आपको मैं इसका बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट पार्ट होती है किसी भी टॉपिक की स्टार्ट, तो पहले मैं आपको बेस बताता हूं ताकि आप क्वेश्चंस करने में कोई भी परेशानी ना हो। ये बेसिक है, अगर आपने बेसिक कर लिया तो आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? तो ये है वर्गमूलानुपात। अब वर्गमूलानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात देखो, वर्गमूलानुपात क्या होता है, तो वर्गमूलानुपात होता है कि जैसे मान के चलो मैंने यही संख्याएं ली 4:9, तो इसका वर्गमूलानुपात का मतलब होता है वर्गमूल निकाल दो इन संख्याओं का। आया समझ में? इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो और इसको बोला जाता है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर है? तो इसका वर्गमूल निकालो तो इसका 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, वर्गमूलानुपात। जैसे मान के चलो मैंने एक संख्या ले ली, एक ले ली 36 और एक ले ली 49, इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो गया, 6:7 हो गया। क्लियर हुआ? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अब आगे आएगा घनानुपात। अब आगे आएगा क्या, घनानुपात। नेक्स्ट है, थर्ड है घनानुपात। घनानुपात क्या होता है, घनानुपात होता है कि किसी भी संख्या का क्या निकालो, जो भी रेशियो दे रखा हो उन रेशियो की जो संख्याएं हैं उनका क्या निकाल दो, घने निकाल दो। जैसे मान के चलो लिया 1:3 का घनानुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा और 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा, घन निकालना है, घनानुपात कितना हो जाएगा इसका, 27 हो जाएगा। घन निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, घन निकालना है। तो 3 का घन कितना होता है, 27 होता है। घन का मतलब क्यूब रूट निकालना है, क्यूब निकालना है इसमें। क्लियर है? तो हमने क्या निकाल दिया, इसका घनानुपात क्या हो गया, 1:7। जैसे मान के चलो मैंने क्या लिया, 2:5 लिया। अब 2:5 का घनानुपात क्या होगा, 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 5 का कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये इसका घनानुपात निकल गया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आता है फोर्थ आता है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, घनमूलानुपात क्या होता है वो समझो। घनमूलानुपात होता है, घनमूलानुपात में क्या निकालना होता है, घनमूल निकालना होता है। जैसे अपन ने वर्गमूल में निकाला है, वर्गमूल ने निकाला ना अपन ने, वर्गमूलानुपात में क्या निकाला अपन ने, वर्गमूल निकाला था। ऐसे ही घनमूलानुपात में क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। क्लियर है? तो घनमूलानुपात में क्या निकलता है कि जैसे हमने किसी भी संख्या का क्या लिया, कोई भी ले लिया है, जैसे मान के चलो मैंने क्या लिया, 512 लिया और अनुपात क्या ले लिया, 125 ले लिया। 512 ले लिया और 125 लिया। क्लियर है? तो ये 512 किसका घनमूलानुपात होता है, अब इसका क्या निकल के आएगा, ये किसका होता है, 8 का होता है। इसका घनमूल क्या होता है, 8 होता है और 125 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका घनमूलानुपात कितना निकल गया, 8:5 आ गया।
क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं संख्या। नेक्स्ट संख्या क्या ले लिया, जैसे मान के चलो मैंने लिया जैसे 8 अनुपात कितना ले लिया, 8 अनुपात 216 ले लिया, 8 अनुपात 216 ले लिया। अब इसका घन मूलानुपात क्या निकल के आएगा, घन मूलानुपात निकल के आएगा ये तो 2 हो गया और ये किसका हो जाएगा 2 अनुपात 6 हो जाएगा, ये इसका घन मूलानुपात हो जाएगा। अब ये और भी कट जाएगा अगर काटना है तो, लेकिन हमसे घन मूलानुपात निकला तो घन मूलानुपात किसका निकलेगा 2:6 का। ये 216 किसका होता है 6 का होता है। क्लियर हुआ, आया समझ में करें तो ये किसका हो गया 2 अनुपात 6 का घन मूलानुपात निकल गया। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो और भी सॉल्व हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1:3। लेकिन हमसे क्या पूछा था घन मूलानुपात पूछा था, तो इसका क्या हो जाएगा घन मूलानुपात 2 अनुपात 6 हो जाएगा। इसको बोलते हैं घन मूलानुपात। क्लियर हुआ। अभी तक अपन ने चार पढ़े हैं। पहला पढ़ा वर्गानुपात तो समझ में आ गया होगा, फिर वर्गमूलानुपात, फिर घनानुपात और घन मूलानुपात। चलो नेक्स्ट पैनल लेते हैं, फिर नेक्स्ट पैनल पे आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। क्या बोला जाएगा, नेक्स्ट आएगा कौन सा है 5वें नंबर का है व्युत्क्रमानुपात। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्स। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको इनवर्स बोला जाएगा। अब व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है जैसे मान के चलो मैंने क्या लिखा है a अनुपात b का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा b अनुपात a हो जाएगा। क्या हो जाएगा b अनुपात a हो जाएगा। जैसे मान के चलो 2/3 लिया, 2:3 लिया तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इसी को बोला जाता है व्युत्क्रमानुपात। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल और ले लिया 11:5 का अगर मैंने लिया तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा 5:11 हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट आता है मिश्रानुपात। अब मिश्रानुपात क्या होता है, ये 6 नंबर का मिश्रानुपात क्या होता है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन के लिए दिया जाता है मिश्रानुपात। अब इसमें बहुत सारे मिश्र होते हैं। अब जैसे मान के चलो क्वेश्चन आता है मिश्रानुपात का क्या होता है, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3 और 3 अनुपात 2 का वर्गानुपात, ठीक है, इसी का क्वेश्चन है। और बोला जाएगा 3 अनुपात 2 का 2 अनुपात 7 का व्युत्क्रमानुपात। और अगला क्वेश्चन दे दिया जाएगा 1:3 का घनानुपात का मिश्रानुपात क्या होगा, मिश्रानुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। इसका ऐसे क्वेश्चन बनता है, मतलब ये सारे बहुत सारे हो जाएगा और इसमें मिश्र करके दे दिया जाता है, मिश्र करके दे देगा कि मिश्रानुपात क्या होगा। अब मिश्रानुपात वो जिसका पूछा है, तो जैसे पहले आपको क्या निकाला 3:2 का वर्गानुपात क्या होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 9:4 हो जाएगा। तो 9:4 को हम क्या लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं। अब 2:7 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, तो 7/2 हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 7:2, तो 7:2 को कैसे लिखे हम 7/2 लिख सकते हैं। 1:3 का क्या है घनानुपात निकालना है, तो 1:3 का घनानुपात क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3 का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसका मिश्रानुपात निकालना है, तो मिश्रानुपात का मतलब होता है कि जितने भी आपको अनुपात निकालने के लिए बोला गया और फिर सॉल्यूशन में क्या कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर दो। इसी को बोला जाता है मिश्रानुपात। जहां पर भी मिश्रानुपात पूछे मतलब क्या है कि जितनी भी संख्या दे रखी होंगी उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसी को बोला जाता है मिश्रानुपात। अब देखो 9 से ये 1 बार कटा, 9 से ये 3 बार कटा। अब ऊपर क्या बचा इसका, ऊपर बचा 7 और नीचे कितना बचा 4 दूनी 8 और 3 24। ये इसका मिश्रानुपात निकल के आ गया 7/24। इसी प्रकार से मिश्रानुपात का एक क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुआ, आइए समझ में, इसको बोला जाता है मिश्रानुपात। क्लियर। चलो नेक्स्ट पैनल लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ आगे। का मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन आपको देता हूं, अगर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन जो पैनल पे दिखाई दे रहा है, करो इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, करो इसको। मिश्रानुपात का क्वेश्चन है, करो इसको। क्या दे रखा है, a अनुपात y का घनानुपात निकालना है, x अनुपात y का वर्गानुपात निकालना है और BQ BQ अनुपात AQ XQ का घनमूलानुपात निकालना है। AX और
अनुपात b बाई का व्युत्क्रमानुपात निकालना है। b की पावर 4 बाई की पावर 4 अनुपात a की पावर 2 b की पावर 2 का वर्गमूलानुपात निकालना है। का मिश्र अनुपात निकालो। निकालो फटाफट से, क्या निकालेगा इसका आंसर बताओ फटाफट से, फिर मैं करवाता हूं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया और कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है, तब आपको पता चलेगा ना आपको कितना आया है। अब देखो निकालो फटाफट से इसका क्या आएगा। अब देखो क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या क्या बोला गया है। a अनुपात b का क्या निकालना है, a अनुपात b का क्या निकालना है, घनानुपात निकालना है। तो a b का घनानुपात निकालो, तो a अनुपात क्या हो जाएगा, a q हो जाएगा। इसका क्या निकल के आ जाएगा, a q निकल के आ जाएगा और b q हो जाएगा। क्लियर है। अब अनुपात तो हम लगाएंगे नहीं, इसका क्या है अनुपात निकाले, अनुपात तो हमें लगाना नहीं है, तो हम आपको क्या बोला, इसको भिन्न के रूप में लिख लो, तो a q हो जाएगा और b q हो गया। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है हमारा x और y का वर्गमूलानुपात निकालना है, तो इसका क्या निकल जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूलानुपात निकालना, वर्गानुपात निकालना था तो x स्क्वायर हो गया और y स्क्वायर हो गया। वर्ग अनुपात निकालना था इसका। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है बी क्यू बाई क्यू और ए क्यू और एक्स क्यू का घनमूलानुपात निकालना है, तो इसका घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, इसका घनानुपात नहीं निकालना है, घनमूलानुपात निकालना है। तो इसका घनमूल कर दो, तो इसका घनमूल करके क्या आ जाएगा, बी बाई और ए एक्स हो जाएगा, बी बाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। ये ए एक्स है, ए एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, जब क्यूब रूट लगाएंगे इसमें तो क्या है, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है इसका, नेक्स्ट दे रखा है इसमें क्या है कि बी ए एक्स और बी वाई का व्युत्क्रमानुपात निकालना है। किसका, व्युत्क्रमानुपात, तो बी वाई हो जाएगा अपॉन ए एक्स हो जाएगा। क्लियर है। बी बाई हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपात निकालना है ना, ए एक्स और बाई, तो क्या हो जाएगा बी बाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। और बी की पावर 4 और बाई की पावर 4 का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वर्गमूलानुपात निकालना है, तो इसका क्या वर्गमूलानुपात निकल जाएगा, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या है, दो स्क्वायर कट जाएंगे। ये हमारा निकल गया। अब इनका सबका क्या निकालना है, मिश्रानुपात निकालना है, तो मिश्रानुपात निकाल लो फटाफट से, क्या निकल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा फटाफट से सब। क्लियर है भाई। मिश्रानुपात ही तो निकालना था इसका, तो मिश्रानुपात निकालो फटाफट से, जो कट रहा है काट दो उसको। अब ए और ए से क्या कट गया, ए क्यूब कट गया, बी और ये बी स्क्वायर से एक बी बचेगा यहाँ पे, ठीक है, इससे बी क्यूब कट गया। समझ में आया। चलो अब बात करें इसका, x और x से x स्क्वायर कट गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा y स्क्वायर बचा, और अपॉन नीचे क्या बचा, ये नीचे क्या बचा, यहाँ पे अकेला b बचा। क्लियर हुआ। नीचे क्या बचा, अकेला b बचा, लेकिन b और कट जाएगा क्या किसी से, कुछ बचा है क्या, बिल्कुल बचा है। देखो ये b से b कट जाएगा, तो अब नीचे क्या बचा, 1 बचा, तो इसका जो मिश्रानुपात निकल के आया क्या आएगा, बाई स्क्वायर अपॉन 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हमने क्या निकाला, सबका मिश्रानुपात निकाल लिया, बस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पैनल पे लेते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। चलो देखिए, अब आपको बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका, फिर समझना उसको कैसे। अगर आपके पास, अगर बात कहें, अगर आपके पास क्या आ गया, जैसे मान के चलो हम अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन जैसे मान के चलो क्या हुआ कि a अनुपात b आ गया, की वैल्यू कितनी आ गई, 5:4 हो गई। a अनुपात b की वैल्यू क्या आ गई, 5:4 आ गया। और जैसे बात कहें कि b अनुपात c की वैल्यू अगर आपके पास आ गई 3:2 आ गई। क्लियर हुआ। तो अगर आपको क्या पूछा जाए, क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, जैसे बोला जाए कि a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, ये अनुपात आपको दे दिया और ये अनुपात से बोलने के बाद ये बोला कि इसकी वैल्यू आप बताओ, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी समझो। इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको मतलब बता देता हूँ, जितने तरीके आपके लिए बेस्ट होंगे, जैसा आप निकाल सकते। वैसे तो आप निकालना आता होगा, लेकिन इसका मैं और बेस्ट तरीका बताता हूँ कैसे निकालना। पहले आप समझो, ये बीच में वैल्यू वही आएगी, ये बीच वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू बीच में वही आएगी जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तभी वो बीच में वैल्यू आती है। समझ में आया। यहां पर क्या हो, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही बीच में वैल्यू आएगी। समझ में आया। चलो तो हम इसको क्या करें, अब इसको क्या करें, a/b की वैल्यू निकालना है। तो आप सबसे पहले तो क्या बोला जाए, इसमें क्या बोला गया, a अनुपात b की वैल्यू कितने दे रखा है, 5:4 दे रखा है, और b अनुपात c की वैल्यू दे रखी है 3:2 दे रखी है।
ठीक है, क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, पहले आपको एक तरीका बताता हूँ। ये हमें निकालना है डायरेक्ट A अनुपात B अनुपात C। ये B अनुपात वही आएगा जो इन दोनों के बीच में होगा, तभी ये वाला मेथड लगेगा। कॉमन क्या आएगा, दोनों में B है तो बीच में B कर दो, और आप क्या करो कि इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो पहला अनुपात क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई, अब इसका छोड़ो, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो कितना आ जाएगा, अनुपात 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करो, अब जो बचा है, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई आपस में कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये अनुपात बन के आ गया A अनुपात B अनुपात C का। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। अब इसको दूसरा तरीका कैसे समझाता हूं, समझो। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जैसा दे रखा, हमने क्या लिखा, A अनुपात B अनुपात C लिख दिया। क्लियर हुआ, हमने क्या लिखा, A अनुपात B अनुपात C लिख दिया, क्या हमें इसी का अनुपात निकालना है। अब इसमें बोला गया A अनुपात B, तो A अनुपात B है तो वैल्यू क्या रख दो, A अनुपात B की वैल्यू रख दो। अब पूछा गया B अनुपात C की, तो B अनुपात C के नीचे B अनुपात C रख दो, तो 3:2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये वाला खाली जगह हो गई, ये वाली खाली जगह, तो इस पर कौन आ जाएगा, यही वाली संख्या आगे आ जाएगी। तो यही वाली संख्या क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, 4 आगे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसका पड़ोसी है, और जब ये प्लॉट खाली है तो कब्जा कौन करता है, पड़ोसी ही कब्जा करता है। ना तो आगे वाला आएगा ना पीछे वाला आएगा, पड़ोसी ही प्लॉट पे कब्जा करता है। तो यहाँ पर कब्जा कर लिया 4 ने, और यहाँ पर कौन कब्जा कर लेगा, 3 कब्जा कर लेगा। अब बस इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सीधी सी, तो A का रेशियो कितना आ जाएगा, 15 आ गया, ये 4 तिया 12 आ जाएगा, और ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यही अपन ने निकाला था यहाँ पे 15 अनुपात 12 अनुपात 8, सेम टू सेम यही है। आप जिसको जो सा मेथड आपको समझ में आया, क्लियर है, जो सा मेथड आपको समझ में आया, चाहे ये वाला इस तरीके से मेथड करो, चाहे इस तरीके के मेथड से करो, बट आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे इस वाले में क्या किया अपन ने कि ये B की वैल्यू बीच में रखो, वही कॉमन यहाँ पे आएगा, मतलब बीच वाली वैल्यू वही आएगी जो इनमें दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 5 तिया 15, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इस तरीके से करते हैं, ऐसा इसको, फिर इसको इससे, और फिर इसका इस तरीके से इसका मेथड है। क्लियर है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट पैनल देखते हैं। नेक्स्ट पैनल पे अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप कैसे करोगे। चलो तो हम क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे मान के चलो हमने 2 अंकों का ले लिया, ये A अनुपात B अनुपात C था। अब देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कैसे आ जाएगा, तो कैसे निकालें। जैसे मान के चलो A अनुपात B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1:3 दे रखी है। B अनुपात C की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 अनुपात 3 दे रखी हो, और C अनुपात D की वैल्यू हमारे पास दे रखी हो कुछ भी मान लो 2 अनुपात 1 मान लो, 2 अनुपात 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू पूछिए। तो जैसा दे रखा है इसी तरह आपसे रख लो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A अनुपात B की वैल्यू है तो A अनुपात B की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना दे रखा, 1:3 दे रखा। B अनुपात C की वैल्यू, तो B अनुपात C की, तो B के नीचे 2 रख दिया, और कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या देगा, C अनुपात D की वैल्यू देगी, तो C के नीचे C रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब ये वाले अब प्लॉट खाली है, इधर ये खाली है, इधर ये वाला खाली है, इधर ये वाला खाली, ये खाली, इधर ये और ये सब खाली है। तो यहाँ पे कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यही 3 आ जाएगा, और ये अगला वाला 3 आ जाएगा, इसी का ये अगला वाला 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस वाला ये 2 आ जाएगा, इधर का ये वाला 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये क्या आ जाएगा, ये वाला 3 आ गया, और यहाँ पर ये वाला 3 आ गया, इधर ये वाला 3 आ गया, इधर ये वाला 2 आ गया, इधर ये 2 वाला 2 आ गया, इस 2 वाला आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितना है, 3 3 9 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 9 और 2 18 हो गया। यहाँ पे क्या हो, 3 2 6 2 12 हो गया, और यहाँ पे क्या 2 2 4 हो गया। तो कितना आ गया, 4 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 9। अगर ये कट रहा है तो काट दो, किसी से नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टेबल से कटना चाहिए तभी कटेगा ये। तो ये क्या हो गया, ये अनुपात आ गया। अब मैंने आपको एक और मेथड बताया था, वो मेथड समझो। हमारे पास क्या दे रखा है, A अनुपात B की वैल्यू दे रखी है, कितना, 1 अनुपात 3 दे रखी है। क्लियर है, A अनुपात B की। अब हमारे डायरेक्ट यहीं से बात करें, चलो लिख देते हैं। A अनुपात B की वैल्यू दे रखी है, कितना, 1 अनुपात 3 दे रखा है। B अनुपात C की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3 दे रखा है, और C अनुपात D की वैल्यू दे रखी है। C अनुपात D की वैल्यू कितना है, 2 अनुपात 1 दे रखा है। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसको कैसे किया, देखो कैसे करेंगे इसको। अब हमारे पास पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू पूछी गई। तो अब देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, सीधी लाइन में पहले मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया।
क्लियर। अब इससे ये कट जाएगा, ये वाली संख्या पहले ऊपर वाली काट दो। अब बची कौन सी, ये वाली। तो अब जो बाकी के मल्टीप्लाई होगा इससे होगा, 1 से नहीं होगा, 3 से होगा। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब ये वाली भी काट दो। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इससे नहीं होगा, अब इससे होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। अब ये वाली भी काट दो। अब बचा क्या, 3 तिरका 9 बचा। यही हमारा अनुपात आ गया 4:12:9। अब इसी तरीके से 5 संख्याएं आ जाए तो 5 संख्या को इसी को काटते चले जाओ, बाकी के मल्टीप्लाई करते चले जाओ। सेम टू सेम यही मेथड रहेगा। क्लियर है। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चंस पे आया ही नहीं हूँ। अभी जब क्वेश्चंस पे आऊँगा आपको तब आपको और बेहतर लगेगा। आप चुटकियों में करोगे उन क्वेश्चनों को। अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ केवल बस। वो तो पैनल पे क्वेश्चंस आएंगे, फिर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं। क्लियर है। चलो, तो ये आपने निकालिए बड़े आसानी से। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पैनल पे। अगर ये आपको समझ में आया तो अब अगला वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको अगला वाला क्वेश्चन करके दिखाओ इसको। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। जैसे A/B की वैल्यू दे रखी है 1:3, B/C की वैल्यू दे रखी है 4:5, ठीक है। D/C की वैल्यू दे रखी है 6:1। ये हमारे पास वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है AB, BC, CA का अनुपात पूछा गया, इनका अनुपात पूछा गया हमसे। अब इसका अनुपात कैसे निकालोगे बताओ। AB, BC और CA का अनुपात पूछा गया, निकालो। कैसे निकालोगे इसको, फटाफट से निकालो। इसका क्या आएगा, निकालो इसको। केवल मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, निकालो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैंने आपको समझाया था कि अगर आप नॉर्मल तरीके से निकाल रहे हो तो वो संख्या किससे होनी चाहिए, जिससे एंड हो रहा है उसी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। बस इसका चीज़ का ध्यान रख लो। बस निकालो फटाफट से। क्या निकालेगा, चलो मैं करवाता हूँ इसको। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, हमारे पास A/B/C/D है। तो हम पहले इसको लिखेंगे। A/B की वैल्यू कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है। आपको जिस तरीके से मेथड से करना है उस तरीके से निकालो। B/C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4:5 दे रखा है। अब ये स्टार्टिंग किससे है, ये एंड किससे है, C से है। तो ये भी स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, C/D होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या दे रहा है, D/C दे रहा है। तो इसको क्या कर दो, पलट दो। तो इसका पलट देंगे क्या हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। यहाँ पे C/D हुआ इसलिए 1:6 हो गया। और यहाँ पे D/C था तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे पलट दिया। क्योंकि हमें क्या चाहिए, जहाँ से एंड हुआ वहीं से स्टार्टिंग चाहिए C की। क्लियर है। तो हमने इसको अपनी तरीके से बना दिया। अब हमें हमारा क्या निकल के आ जाएगा, A/B/C/D निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या निकल के आएगा, A/B/C। अब क्या निकल के आएगा, देखो यहीं से इनको लिखते जाएंगे। देखो पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 4 एकम 4 एकम 4, 1 से हो गया। तो A की वैल्यू A का अनुपात क्या आ गया, 4 आ गया। B का अनुपात क्या निकालेंगे, अब देखो B का अनुपात कैसे निकालेंगे, हमने पहली वाली संख्या काट दी। अब क्या बचा, 4 एकम 4 और 3 12। इसका ये वाली काटेगी तो ये वाली संख्या बची। अब इसको भी काट दो। अब ये क्या बचा, 5 एकम 5 3 15 बचेगा। अब ये भी काट दो तो ये क्या बचा, 5 3 15 और 15 छक्का 90 बचे। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो ये कट रहा है किसी से भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। तो यही वाला हमारा क्या हो गया, यही अनुपात निकल के आ गया। अगर किसी से कट रहा है 4 से 3 12, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 5 से ये कट जाएगा, बट ये नहीं कटेगा दोनों। तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो यही हमारा अनुपात निकल के आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया था, ये हमारे अनुपात निकले। अभी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं निकली जैसा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, AB मतलब A और इंटू B। तो 4 इंटू 12 ये अनुपात निकल गया। B इंटू C मतलब 12 इंटू 15 और C इंटू A। तो C इंटू मतलब C के अनुपात कितना है, 15 है। और A के अनुपात कितना है, 4 है। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा किसी से। अगर एक पारी से कट रहा है, 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 4 एकम 4 कट गया। अब 3 से काटो, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 5 15, ये भी कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे क्या बचा, 15 बचा और यहाँ पे क्या बचा, अकेला 5 बचा। तो ये अनुपात हमारा निकल के आ गया 4:15:5 निकल गया आगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितना भयानक सा क्वेश्चन था, कैसा अजीब सा लग रहा था, लेकिन इसने आपको, इसमें क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए आपने फटाफट से इसको कर दिया। समझ में आया। चलो तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट उसको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो मैं क्वेश्चन को लेके आया हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप करना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप कमेंट करना, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, स्वयं करो आप। अभी मैंने आपको करवा दिया, अब आप क्वेश्चन को स्वयं करो। ठीक है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी समझा दिया। अब इसमें क्या है, 5 हैं बस,
अब फटाफट से इसका कमेंट करना, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन क्या आएगा। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है। देखो अगर आपके पास में, समझो, अगर आपके पास में जैसे मान के चलो मैंने बोला 2a इक्वल टू क्या आ गया 3b आ गया, क्या आ गया 2a इक्वल टू 3b आ गया। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया कि a अनुपात b की वैल्यू क्या हो, a अनुपात b की, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या देखा जाए कि कोई भी नंबर आपके इक्वलिटी में आ गया वेरिएबल के साथ में, उस वेरिएबल का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो आप अनुपात कैसे निकालोगे। समझो अगर आपके पास ये आ गया तो आप चुटकियों में निकाल सकते हो। अब क्या करो, a के सामने कौन सी संख्या है 3 है और b के सामने कौन सी संख्या है 2 हो जाएगी। तो इसका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा a अनुपात कितना आ जाएगा, a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अनुपात 2 हो जाएगी। अब ये बेसिकली निकला कैसे है वो समझो। हमने क्या किया, ये 2 इक्वल टू कितना है 3b है, तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 2a इक्वल टू 3b है। ये निकला कैसे है आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया, ये बेसिकली निकला कैसे है समझो। अब ये 2a है, अब ये 2a क्या है, ये 2 है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये b को इधर लेके आओ तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर ये डिवाइड में हो जाएगा और ये 3 यहीं पे रहेगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो a अनुपात b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 अनुपात 2 हो गई। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया। ये कॉन्सेप्ट है कैसे निकल के आया वो आपको मैंने समझा दिया। क्लियर है, आया समझ में। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, या तो ऐसे करो कि a के सामने कौन सी वैल्यू है ये कर दो और b के सामने वाला इक्वल टू के कौन सी बचेगी 2 बचेगी तो b के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगर देखा जाए इसी में, अगर देखा जाए आपके पास आ गया 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 1c, ये आ गया। वैसे 1 तो बेसिकली लिखा नहीं आता लेकिन हमने 1c लिखा आपको समझाने के लिए। अब ये आ गया तो अब इसमें पूछा गया हो, इसमें क्या पूछा जाए, इसी का कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब हमारे पास क्या आ गया 3 वैल्यू आ गई। अब 3 वैल्यू आ गई तो हमसे क्या पूछा गया a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू पूछी गई। अब ये क्या होगा हमसे पूछा गया तो आप क्या करोगे, a के सामने कितनी वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है कि a की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और ये तो 3 है, अभी तो आपने चेंज कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अगर आपके पास 3 आ जाए तो आप क्या करो, हमें a वाला निकालना है तो a की वैल्यू बंद कर दो, बचा क्या 2 बन जा 2 बचे, ये 2 का अनुपात आ गया। हमें b की निकालनी तो b को बंद कर दो, बाकी के मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें c की निकालनी, c की बंद कर दो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये इनके निकल के आ गया, ये इनका अनुपात आ गया। अगर आपके पास 3 है, सेम टू सेम आप चौथा भी निकाल सकते हो अगर 4 है आपके पास। हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे मान के चलो हमें क्या है a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू बने तो a वाला वेरिएबल बंद कर लो पूरा, तो यहाँ पे बचा क्या 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा तो 2 बन जा 2 हो गया, तो यही आ गया। इसी तरीके से b को निकाला, इसी तरीके से c के निकाला। अब जैसे मान के चलो हमारे पास क्या आ गया, जैसे मान के चलो 2a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 3b 3d आ गया। अब ये 4 आ गया, हमसे क्या पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू पूछी, तो d की वैल्यू क्या होगी, ये अनुपात पूछा हमसे। अब देखो कैसे निकालेंगे, हमें a का निकाल, ये 4 आ गया तो अब ये देखो 2 तो आ सकते हैं, आप कर सकते हो आराम से, लेकिन अब 2 से अधिक आ जाते हो तो आपको सेम टू सेम मेथड करना है। वही मेथड करना है, कौन सा वाला, a को बंद करो बाकी को मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12 12 तिया 36, तो a का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। b को निकाला, बाकी को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 आ जाएगा। c का निकाला, c को बंद करो तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 हो गया। d को निकालना है तो d को बंद करो तो कितना 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 हो गया। क्लियर हुआ, ये हमारे अनुपात आ गया। अभी कट रहा है तो काट दो, 6 से कट रहा है 6 से कट जाएगा, 6 से काटो इसको 6 6 18 6 चौको 24 और 6 चौको 24, ये इनका अनुपात निकल के आ गया। क्लियर हुआ, आए समझ में। चलो अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट समझो क्या आता है। जैसे मान के चलो आपके पास अपॉन में आ गया, अपॉन में कैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, चौथा। अब इस तरीके से आएंगे, अपॉन वाले आएंगे आपके पास। अब अपॉन में आ गया तो अपॉन में कैसे करोगे समझो। अपॉन में अगर आ गया हमारे पास, जैसे मान के चलो हमने क्या ले लिया, a अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू b अपॉन 3 हो गया, ये अपॉन में आ गया। अब अपॉन में कैसे करेगा, अपॉन में समझो आपके पास ये आ गया। अब इसका भी मेथड बताऊंगा आपको,
पहले मेथड समझ लो, मेथड आएगा कैसे। जैसे मान के चलो a अपॉन 2 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन 3 हो गया। तो ये कैसे आया, हमने क्या ले लिया, इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 3a इक्वल टू 2b हो गया। अभी आपको सम टू सेम बताया था मैंने आपको कि a के सामने कौन सा है, तो a अनुपात b अगर निकालना हो, अभी अब क्या बन गया, फर्स्ट टाइप का बन गया। अभी मैंने ये बताया, तो a अनुपात b क्या है, a के सामने कौन सी है, 2 हो जाएगी, और b के सामने कौन सी है, 3 हो जाएगी। इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा a अनुपात 3 अनुपात, क्या हो जाएगा, a अनुपात b कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। क्लियर हो? अच्छा, ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। अब आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी करना है। एग्जाम में आप कैसे करोगे, देखो एग्जाम में आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। एग्जाम में केवल आपको ये ध्यान देना है कि ऊपर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई ना हो, वहां पर क्या केवल अकेला वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे a अकेला है, यहाँ पे b अकेला है, और यहाँ पे नीचे अपॉन है, तो a अनुपात b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a के नीचे जो दे रखा वो इसका अनुपात, b के अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो a के नीचे दे रखा वो इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो यही दोनों का अनुपात निकल के आ गया, 2 अनुपात 3। b के नीचे अगर 3 दे रखा हो तो उस तरीके से हम करेंगे इसको। क्लियर हुआ? चलो तो देखो अगला वाला मैं बताता हूँ आपको। अगला वाला क्वेश्चन जैसे इसी टाइप का अगर आ जाता है तो आपको मैं बताऊं इसको कैसे करेंगे। तो इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आपको मैंने अपन ने किया। जैसे मान के चलो मैंने क्या बोला, a अनुपात जैसे 3 हो गया इज इक्वल टू b अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो गया इज इक्वल टू c अपॉन कितना हो जाएगा 6 कर दो इसको। ये हमारा आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, a अनुपात b अनुपात c पूछा जाए तो हम क्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा, a के नीचे a के 3 ही है और किसके b के नीचे कितना है 4 है और इसके नीचे क्या है 6 है। यही इनका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अगर आपके पास 4 वैल्यू आ जाए तो 4 वैल्यू को भी कर लो। जैसे मान के चलो हमने क्या बोला, a अनुपात 3 आ गया इज इक्वल टू b अपॉन कितना हो जाएगा 2 आ जाए इज इक्वल टू c अपॉन 3 आ जाए इज इक्वल टू d अपॉन कितना आ जाए 5 आ जाए। तो ये अनुपात निकालना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो क्या आ जाएगा, a के नीचे कितना है 3 है, b के नीचे 2 है, c के नीचे 3 है और d के नीचे 5 है। अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, अभी केवल आपको कॉन्सेप्ट है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी प्रकार के। मैंने आपको बोला है कि आप अभी सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं। आपने देखा होगा कई प्लेटफॉर्म पे बताते हैं कि बता के वो चले गए। कई टीचरों को आपने देखा होगा, उन्हें ये समझता है, ये वो लोग टीचर ये समझते हैं ना कि बच्चों को आता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो ये समझता हूं आपको बिल्कुल भी नहीं आता और मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के चलूंगा। जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा और जिसको नहीं आता वो सीख जाएगा। हमें तो सबको लेके चलना है। क्लियर है? समझ में आया? अगर जिसका हो गया, जिसको आता होता तो अभी तक सबका सिलेक्शन हो गया होता, फिर वो बच्चा यहाँ पे क्लास क्यों ले रहा होता। इसलिए है कि क्या है कि हर किसी को आता है लेकिन उसका रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपको हर एक चीज की ट्रिक बताऊं तो ट्रिक आप कब तक याद रखोगे? ट्रिक आपसे ज्यादा याद नहीं रखी जाएगी। इसलिए आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ। ये ट्रिक के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया इसका कि कॉन्सेप्ट आया कैसे है। समझ में आया? चलो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा, जैसे मान के चलो हमने क्या बोला गया, अभी आपको मैंने क्या बताया था। अब जैसे बोला जाए, क्या बोला जाए, यहां पे आ गया कौन सा आएगा, ये 6 नंबर का। अब आएगा 7 नंबर का। 7 नंबर का क्या आएगा, देखो अगर जैसे मान के चलो आ गया 3a अपॉन 2 इज इक्वल टू 3b जैसे मान के चलो 2b अपॉन 4, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? ये हमारे पास आ गया निकल। अब इसका हमें निकालना क्या हो, हमें निकालना हो a अनुपात b निकालना हो। a अनुपात b निकालना हो, फटाफट से निकाल के आ जाओगे यार। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। कॉन्सेप्ट क्या करो, इसका पलट दो इसको। अब ये देखिए ऊपर क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब ये मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं था। अभी अगर जब भी मल्टीप्लाई आ जाए तो आप क्या करो, संख्याओं को पलट दो तो क्या हो जाएगा, 2a अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4b अपॉन 2 हो जाएगा। समझ में आया? और ये वेरिएबल हट जाएगा, ये वेरिएबल को हटा दो। अब जो अनुपात निकलेगा वही अनुपात आएगा इनका। क्लियर है? आया समझ में? अभी आपको मैं बताऊंगा इसको इस तरीके से कैसे करेंगे। हमने क्या कर दिया, दोनों को पलट दिया और जब दोनों को पलट दिया अब आप क्या करो, अब एलसीएम ले लो।
अब आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ गया। एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ गया 6 आ गया, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या अभी अनुपात में बन जाएगा क्योंकि पलट दिया हमने, अनुपात में आ गया। अब अनुपात में किस में आ गया है, ये अनुपात किस में आया हुआ है, ये अनुपात आया हुआ है भिन्न में। अब भिन्न में हम सिंपल कैसे करेंगे, ये अनुपात आ गया, हमने संख्याओं को पलट दी होती है, क्या आ गया अनुपात आ गया। अब ये अनुपात आया किस में है, अनुपात आया भिन्नों में। अब भिन्नों को हम सिंपल कैसे करेंगे, तो भिन्नों को कैसे करेंगे, हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो 6 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये आ गया हमारा, क्या आ गया 12 आ गया। कैसे, ये 3 2 या 6 और 2 2 4, ये 2 3 6 और 4 3 12 है। और एलसीएम हमारा अगर अनुपात निकल गया, अनुपात के बाद एलसीएम का कोई भी काम नहीं होता, तो आप क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको काट दो, कितना हो जाएगा 1:3 हमारा निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में कि नहीं, आया समझ में। चलो तो अब हम देखते हैं, अब हम देखें कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, ये निकल के आ गया, हमने क्या किया, इसको ज़्यादा बड़े बड़े में कर दिया, इसको छोटे में करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा और छोटा बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा बड़ा कर दिया ना, जगह नहीं बचेगी। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया, इनको पलट दिया, तो पलट दिया क्या बचेगा, यहाँ पे 2/3 अनुपात बचा, और यहाँ पे क्या है 4/2 हो गया। क्लियर है। अब हमने क्या है, इसको काट भी दो, इसको कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, नहीं बट बाद मत काटो क्योंकि हमें एलसीएम तो लेना ही है, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 एलसीएम लिया तो क्या बचा, यहाँ पे क्या कर दिया, ये यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 2 नीचे, यहाँ 4 बचेगा, अनुपात कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। क्लियर है, ये अनुपात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, ये 6 का कुछ काम नहीं है, एलसीएम लेने के बाद अनुपात का निकलने के बाद हमारा एलसीएम का कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1:3 हमारा निकल के आ गया, ए अनुपात बी की वैल्यू। क्लियर है। अब जैसे मान के चलो हमारे पास आ गया क्या, जैसे मान के चलो 8 4a/3 इज इक्वल टू 2b/3 इज इक्वल टू c/9, ये निकल के आ गया। अब आपको ऐसे निकालोगे इसको, तो हमसे क्या पूछा गया है, a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, क्या निकल के आएगा। तो सेम टू सेम में आप क्या करोगे, इनको संख्याओं को पलट दो, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अनुपात निकल के आएगा क्या 3/2 निकल के आ जाएगा, और ये अनुपात निकल के आ जाएगा 9/1 निकल के आएगा। आया समझ में कि नहीं, क्लियर है। देखो फटाफट से समझो इसको कैसे आया, निकल गया। अब हमने क्या किया, अब सेम टू सेम एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 चौके 4 3 12 हो जाएगा, और ये 9/72। क्लियर। अब ये क्या है, हमारा एलसीएम का कोई काम नहीं है, तो अब एलसीएम क्या बचेगा, इसको काट दो, किससे कट जाएगा 6 से कट जाएगा, कट जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 12 6 72, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया 1:12 2:12। क्लियर। तो आपको क्या है कि किसी भी अगर ऊपर मल्टीप्लाई है तो ऊपर मल्टीप्लाई के क्या करो, संख्याओं को पलट दो और भिन्नों में निकल के आ जाए, और जब भिन्नों में निकल गया तो सिंपल बनाने की क्या करो, उसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम अनुपात निकल गया तो एलसीएम का कोई भी काम नहीं होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन को आप धज्जियां उड़ा दोगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं आप धज्जियां उड़ा दोगे। किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात समान अनुपात का कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्योंकि ये वीडियो आपको मैंने इसलिए समझाई है, पहला वाला पार्ट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझाता हूं। क्लियर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन अगर उससे पहले भी क्या है, पहले नेक्स्ट पैनल पे आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट पैनल होती है, देखते हैं। इसको लिख लो, पहले लिख लो, इसको लिखो पहले, फिर आपको मैं बताता हूँ। लिखो फटाफट से इसको। अब देखो, अब क्वेश्चन एक आता है बच्चों को बहुत परेशान करता है, इस टाइप का क्वेश्चन। आपको मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। जैसे मान के चलो क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा, a माइनस b दे दिया जाएगा, और दे दिया जाएगा b माइनस c दे दिया जाएगा, a माइनस बी दे दिया जाएगा, और b माइनस सी दे दिया जाएगा, और c माइनस डी दे दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं क्वेश्चन ये, और आपको मैं अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको मैं मिलेंगे ये वाले क्वेश्चंस। इसलिए आपको पहले ही कॉन्सेप्ट इसका समझा देता हूँ कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है। ये अनुपात दे दिया, इनका क्या है, सबका अनुपात है, और इनका अनुपात क्या दे देगा क्वेश्चन में, 1:2:3 दे देगा। ये अनुपात दे दिया, ठीक है। और हमसे क्या पूछ लेगा, हमसे पूछ लेगा a + d अनुपात c पूछ लेगा। ये हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं समझो। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना,
ये जो दो अनुपात हैं शुरुआत के, इनका योग हमेशा तीसरे वाले बराबर होगा, हमेशा होगा। जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमेशा याद रखना, ध्यान देना कि उसका क्या है, तो पहले और दूसरे का जो अनुपात होगा वो हमेशा तीसरे के बराबर होगा। क्लियर हुआ? हमने क्या किया, 1 + 2 = क्या दे दिया, 3 हो जाएगा। तो यही जो अनुपात है वो 3 के बराबर है, मतलब तीसरे के बराबर है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया और इसके बराबर कर दिया। तो a - b प्लस क्या कर दो, b - c को प्लस किया हमने, यहाँ पर भी तो प्लस किया था, और किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर, मतलब इसके बराबर हो जाएगा, c - d के बराबर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे बोला था कि इन दोनों को प्लस करेंगे 3 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो इसके बराबर है। तो यही किया कि इन दोनों को हमने योग कर दिया और इसके बराबर कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - b + b - c = c - d हो गया। तो -b से +b चला गया, यहाँ पे बचा क्या, a - c बचा, और ये जो c है हमें निकालना क्या, a + d निकालना है। तो इसको क्या करो, इस c यहाँ पे पहले देख, a - c बचा, c - d बचा। अब हमें निकालना क्या, a + d निकालना, तो d को इधर लेके आओ और c को साइड भेजो। तो d को इधर लेके आएंगे तो a - d बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यहाँ पर क्या, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया a + d, क्योंकि माइनस का इस पर जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा तो 2c हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या निकल के आ गया, दोनों इक्वल टू में है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आता है, 1 ही आता है। तो इनका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, a + d का अनुपात क्या निकलेगा, c का क्या निकलेगा, इसके यहाँ सामने क्या है, 2 है, और इसके c के सामने क्या है, तो इनका अनुपात निकल के क्या आ जाएगा, 2:1 हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बहुत ही सिंपल। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहना। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं सारे के सारे भर के क्वेश्चन लेके आऊंगा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए हुए होंगे। कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चनों में, मैं आपको हाल ही हाल बताता जाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जो क्या है कि जो मैं आपको आज जो बताया है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? और आप तैयार रहा करो, रात के 9 बजे तक आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। पेन कॉपी लेकर के तैयार रहो, और रात के 9 बजे तक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जाता हूं, आप क्वेश्चन साथ साथ करते जाओ और मेरे से मैच मिलाते जाओ कि आपका आंसर सही आया है। अगर सही आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप उसको देखो कि कैसे किया है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो आप। क्लियर है? और डरना नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन से, मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी क्वेश्चन को डरना नहीं है। आप क्वेश्चन का मुखौटा हटा के देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा, और मुखौटा तभी हटा सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ में आया? ठीक है, आप तभी हटा सकते हो। जाहिर सी बात है कि किसी के सामने अगर आप जाओ, आप लड़ोगे तभी जब आपके अंदर क्या होगा, जिगर होगा, आपके हाथों में ताकत होगी। और जब ताकत ही नहीं है तो आप लड़ोगे क्या? समझ में? तो लास्ट में यही बोलूँगा कि आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद।